Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। 25 जून 1975 को आप जानते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जो जारी की है उसमें कहा है कि आपातकाल की घोषणा के बाद उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए, जबकि भारतीयों को देश के संविधान और मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। इसलिए आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाना हमें याद दिलाएगा कि जब भारत के संविधान को कुचला गया था तब क्या हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से हर रोज संविधान की हत्या हो रही है। सुनिए कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं ने इस फैसले पर क्या कहा है। आज 50 साल पहले की एक घटना, 49 साल पहले का एक प्रकरण, सारी अपनी समस्याओं से, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरफ असफलता से, चीन ने जो हमारी सीमा पर अतिक्रमण कर रखा है, उन सब से ध्यान हटाने के लिए मनाया जा रहा है संविधान हत्या विरोधी दिवस। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है हर रोज संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की उपेक्षा हो रही है, संवैधानिक संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। तो अगर भाजपा सरकार उसे पुकारना चाहती है संविधान हत्या दिवस के रूप में, तो मैं कहूंगा मोदी जी का कार्यकाल संविधान हत्या युग के रूप में जाना जाए। एक बार इंदिरा गांधी हार चुका है, फिर देश ने वो इंदिरा गांधी को भी फिर प्राइम मिनिस्टर बनाकर लौट के इंदिरा गांधी आई थी। तो वो जो चैप्टर थे वो इतिहास का एक पन्ना था और इतने बरस बाद भाजपा खुद को वो उनका जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, डिजास्टर्स है, उसका जो बुरा हाल है देश का, उससे नजर घुमाने के लिए ये पुराना कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगली सुर्खी दिल्ली से आई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। इस साल 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि अंतरिम जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल जेल से बाहर अभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसी शराब नीति मामले में 25 जून को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल 25 जुलाई तक वो सीबीआई की हिरासत में हैं। केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है। ईडी मामले में भी केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच के पास भेज दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून को लेकर के कुछ सवाल हैं जिसे बड़ी बेंच को देखने की जरूरत है। कोर्ट ने और क्या कहा कि केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय की कैद झेल चुके हैं। चुनाव के दौरान जिन शर्तों पर उन्हें रिहा किया गया था उन्हीं शर्तों पर उन्हें रिहा किया जाएगा। ये भी कहा कोर्ट ने कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, लेकिन हमने पीएमएलए की धारा 19 जो गिरफ्तारी की शक्ति के बारे में है उसके मापदंडों की जांच की है। हमने पीएमएलए की धारा 19 और धारा 45 के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा कोर्ट ने कि केजरीवाल को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल अब बड़ी बेंच के पास है। केजरीवाल एक चुने हुए नेता हैं, वे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, कोर्ट इस पर निर्देश नहीं दे सकता। इसका फैसला हम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी ने सत्य की जीत बताया है। पार्टी के नेताओं ने एक बार फिर दोहराया कि शराब घोटाले की जांच ही पूरी तरह फर्जी है। वे इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर जनता और मीडिया को गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है, ऐसा बीजेपी ने कहा है। सुनिए दोनों तरफ के नेताओं को। उनको पता था
कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी, इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। यहाँ आम आदमी पार्टी जनता को और मीडिया को गुमराह कर रही है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी की जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी प्रेयर थी कि आप मेरी अरेस्ट को अवैध डिक्लेयर करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्रेयर पर कोई राहत नहीं दी है, बल्कि इस मैटर को एक लार्जर बेंच को रिफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक सील ऑफ अप्रूवल लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस के गिल्टी हैं, दोषी हैं, और इसीलिए ये भी कहा कि सेक्शन 19 पीएमएलए की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं, इसीलिए आयोग उनको अरेस्ट कर सकते थे। तीसरी सुर्खी आंध्र प्रदेश से आई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और युवजन श्रमिक राइथू कांग्रेस पार्टी वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी, उन पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। ये केस तेलुगु देशम पार्टी के विधायक रघुराम कृष्णम राजू की शिकायत पर दर्ज हुआ है। एफआईआर में जगन मोहन रेड्डी के अलावा 2 आईपीएस अधिकारियों के भी नाम है। शिकायत करने वाले रघुराम कृष्णम पहले वाईएसआर कांग्रेस के ही नेता थे और नरसापुरम से सांसद रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पर क्या आरोप लगाए उन्होंने? टीडीपी विधायक ने शिकायत में कहा है कि मई 2021 में सीआईडी ने उन्हें हैदराबाद में गिरफ्तार किया था। आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें लोकल कोर्ट में पेश नहीं किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सीआईडी के पास ट्रांजिट वारंट भी नहीं था। उन्हें जोर जबरदस्ती करके पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया और गुंटूर लाया गया। बेल्ट और लाठी से उनकी पिटाई की गई। शिकायत के मुताबिक रघुराम कृष्णम ने दावा किया है कि अधिकारियों को पता था कि उन्होंने बाईपास हार्ट सर्जरी करवाई है। इसके बावजूद कुछ अधिकारी उनके सीने पर बैठ गए और दबा करके मारने का प्रयास करने लगे। जिन 2 आईपीएस अधिकारियों के नाम पर जिन पर आरोप लगे हैं, उसमें से एक सीआईडी के पूर्व चीफ पीवी सुनील कुमार और पूर्व इंटेलिजेंस चीफ पीएसआर अंजन नेहरू हैं। विधायक का आरोप है कि तत्कालीन सीएम जगन मोहन रेड्डी और अधिकारियों ने उन्हें जान से मारने की आपराधिक साजिश रची थी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।